How are you? Jai Swaminarayan to all of you. Today we will discuss about amphibians of plant kingdom. Deeply discuss on bryophyte on my channel Biology by Siddharth Sir. Audio Jungle. All type of moss, liverwort are included in bryophytes. They are known as amphibians of plant kingdom because कि नॉर्मली जैसे एम्फीबियंस के बारे में हम बात करें तो वो हमें पता है कि वो लैंड के ऊपर ही हमें दिखते हैं। उसी तरह से प्लांट किंगडम के अंदर आया हुआ ये ब्रायोफाइट मतलब कि इनके अंदर आई हुई जो प्लांट की स्पीसीज है वो सारी हमें लैंड के ऊपर दिखती है, लेकिन सेक्सुअल सिस्टम के लिए इनके अंदर वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है। वाटर के थ्रू ये सेक्सुअल सिस्टम करते हैं, इसीलिए वो ज्यादातर हमें शेडेड एरियाज हो, हमीड एरियाज हो, डंप एरियाज हो, वहां पे हमें वो ज्यादातर दिखती। आगे के लेक्चर में हमने थैलोफाइट्स के बारे में बात की थी। नॉर्मली हमने जब टेबल के बारे में फर्स्ट लेक्चर में टेबल के बारे में बात की थी तो हमने वहां पे समझा था कि थैलोफाइट जिनके अंदर उनकी जो बॉडी है, उनका थैलेमस है, वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता, लेकिन हमने वहां पे ये भी देखा था कि हैव अ डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, मतलब कि बॉडी पार्ट्स डिफरेंशिएटेड हो, उनके अंदर हमने ब्रायोफाइट पढ़ा था। तो नॉर्मली ब्रायोफाइट के अंदर बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है। इनके अंदर नॉर्मली जो रूट आता है, रूट की जगह पे यहाँ पे राइजोइड्स आया हुआ होता है जो यूनिसेल्युलर या तो मल्टी सेल्युलर हो सकता है और उसके थ्रू वो लैंड के साथ चिपके हुए होते हैं। इसके बारे में हम बात करें इसके थैलेमस के बारे में तो इसके थैलेमस में प्रॉपरली हम बोल सकते हैं कि ट्रू रूट्स, ट्रू लीफ या तो ट्रू स्टेम वो नहीं आया हुआ था, लेकिन लाइक रूट, लाइक हम बोल सकते हैं कि उसके जैसा लाइक स्टेम, लाइक लीफ, ऐसा कुछ पार्ट आए हुए होते हैं जिसे हम रूट जैसा पार्ट, जैसे मैंने बोला ना राइजोइड्स रूट जैसा पार्ट है, रूट नहीं है लेकिन रूट जैसा पार्ट है। उस तरह से लीफ भी उसके जैसे होते हैं, लीफ जैसा पार्ट, स्टेम जैसा पार्ट इनके अंदर आया हुआ होता है, इसलिए इनको ब्रायोफाइट के अंदर इंक्लूड किया। बराबर, इनको नाम भी इसीलिए ब्रायोफाइट दिया है। ओके, इनके बारे में अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझ। नॉर्मली इनकी जो बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है और वो गैमेट प्रोड्यूस करती है, इसलिए इनकी बॉडी को गैमेटोफाइट्स बोला जाता है। ओके, देन इनके अंदर बात करें हम सेक्स ऑर्गन्स की तो उनके सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मेल और फीमेल्स के। इनके अंदर मेल की बात करें तो मेल है, उनका जो सेक्स ऑर्गन होता है उसे बोला जाता है एंथ्रेडियम। ओके, और जो फीमेल का सेक्स ऑर्गन होता है उसे बोला जाता है आर्किगोनियम। जो एंथ्रेडियम की बात करें तो एंथ्रेडियम गैमेट्स प्रोड्यूस करता है जिसे बोला जाता है एंथ्रेजोइड्स नाम का गैमेट प्रोड्यूस करता है, जो नॉर्मली बाइफ्लेजिलेट्स होता है, इनके अंदर दो फ्लेजिला आई हुई होती है। हम बात करें अगर ये आर्किगोनिया की मतलब कि फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन की तो वो नॉर्मली एग को प्रोड्यूस करती है जो समथिंग लाइक फ्लास्क जैसी दिखती है। ओके, देन इनके अंदर ये सेक्सुअल प्रोसेस मतलब कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस वो किस तरह से होती है वो समझते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि जो हमने बात की ये एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस हुए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ये एंथ्रेजोइड्स प्रोड्यूस हुए वो एंथ्रेजोइड्स नॉर्मली वो हमने बात की ना सबसे पहले कि ये नॉर्मली वाटर के थ्रू सेक्सुअल सिस्टम करते हैं तो वो वाटर के अंदर रिलीज होते हैं। बाइफ्लेजिलेट्स है मतलब कि फ्लेजिला इनके अंदर आई हुई होती है, तो वहां से पास आउट होके वो आर्किगोनियम तक मतलब कि फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन तक पहुंचेगी। यहां पे पहुंचने के बाद क्या होगा कि वो एग के साथ ज्वाइंट होगा तो फ्यूज होगा तो हमें पता है कि वहां पे जाइगट बनेगा। बराबर, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जाइगट बन गया, लेकिन जाइगट बनने के बाद नॉर्मली मियोसिस होता है बाकी सारे सेक्सुअल सिस्टम में, लेकिन यहाँ पे जाइगट बनने के बाद कोई भी मियोसिस नहीं होता, वो पार्ट वैसे के वैसे ही मल्टी सेल्यूलर बनता जाता है और उनके अंदर जो हमने बात की ना ये इनका जो पूरा बॉडी है वो गैमेटोफाइट है, लेकिन यहाँ पे अंदर स्पोर प्रोड्यूस हो गए, इसलिए इस बॉडी को बोला जाएगा स्पोरोफाइट्स। ओके, देन ये स्पोरोफाइट्स प्रोड्यूस हुए इस और ये जो हम बाकी जो ये जाइगट बना और जाइगट की जो हम बात कर रहे हैं कि जो स्पोरोफाइट्स हम बोल रहे हैं, बराबर, वो स्पोरोफाइट्स अकेला नहीं रहेगा, फ्री लिविंग नहीं है,
वो जो फीमेल का जो बॉडी है, मतलब कि जो गैमेटोफाइट्स बॉडी है, उनके साथ वो टिका हुआ रहेगा और उनके पास से फूड का कंजप्शन होता रहेगा। टाइम आने पे क्या होगा कि इनके अंदर से जो ये हमने बात की स्पोरोफाइट्स, इनके अंदर से स्पोर रिलीज हो गए और ये स्पोर जो रिलीज हो गए वो स्पोर नया ब्रायोफाइट बनाएंगे। इस तरह से इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस हमारे वर्ल्ड में बहुत कम है, लेकिन इकोलॉजिकल इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि हिली एरियाज पे लाइकेन के साथ सबसे पहले ये प्रोड्यूस होने वाली मोस वो सबसे पहले थी, इसलिए इसका इकोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके बारे में बात करें तो ये हमारे थोड़े बहुत काम में भी आते हैं, जैसे कि हम बात करें पीट, इसके अंदर से पीट मिलता है जो हमारे नॉर्मली फ्यूल के लिए काम आती है, उसके साथ साथ वो पैकेजिंग के लिए भी काम आती है, बराबर। उसके साथ साथ इनके बारे में बात करें तो ये मोस जहां पे प्रोड्यूस होती है, मतलब कि ब्रायोफाइट जहां पे प्रोड्यूस होती है, वहां पे मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे कि मैट बिछाई हो वैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसलिए क्या होता है कि जब रेन फॉलिंग हो रहा हो तब जो सॉइल इरेशन हम बोलते हैं वो बहुत ही कम होगा इसकी हेल्प से। तो इस तरह से ये काम आते हैं। इसके नॉर्मली हम दो पार्ट समझेंगे, मॉस और लीवर वॉट। ओके, सबसे पहले इनके अंदर बात करते हैं लीवर वॉट की। तो लीवर वॉट नॉर्मली हमें सैडेड एरियाज के अंदर, हमिड एरियाज या डंप एरियाज के अंदर नॉर्मली दिखेगा, जो हमने ब्रायोफाइट के अंदर बात की है, बराबर। इनके अंदर बात करें तो नॉर्मली लीवर वॉट वो थैलॉइड है, उसका एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया है, मार्केंसिया। ओके, इसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं कि वो नॉर्मली लीवर वॉट जो है उनके रिप्रोडक्शन सिस्टम की, तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होती है, उनके अंदर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो कई बार फ्रेगमेंटेशन से भी होता है, और कई बार क्या होता है कि इनकी जो बॉडी होती है उनके अंदर गैमा कप जैसी एक पार्ट आया हुआ होता है, वो गैमा कप के अंदर प्रोड्यूस होती है गेमी, और वो गेमी नॉर्मली ग्रीनिश कलर की होती है, और वो गेमी नॉर्मली अलग हो जाती है और उसके अंदर से नया प्लांट बनता है। इनके अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर स्पोरोफाइट से ही होता है, जिनके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होके, लेकिन उनका ये अलग अलग पार्ट में डिफरेंशिएटेड है। जैसे कि हम बात करें कि फूट के अंदर, सेप्टा के अंदर, या तो हम बोल सकते हैं कि कैप्सूल्स के अंदर, इन ऐसे अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, उनके अंदर डिवाइडेड होता है। और ये जो हमने बात की सेप्टा या तो कैप्सूल्स या तो हम बात करें फूट, तो इनके अंदर से नॉर्मली स्पोर प्रोड्यूस हो गए और वो स्पोर नया गैमेटोफाइट्स बनेंगे। इस तरह से इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। इनकी हम लिवर वॉट की बात करें कि उनके अंदर ये एग्जैक्टली जो सबस्टेंट होता है उस सबस्टेंट्स के साथ चिपकी हुई होती है, क्लोजली चिपकी हुई होती है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली जो अपनी ग्रो है, अपनी बॉडी को ग्रो किस तरह से करती है, तो वो मतलब कि साइड की तरफ से वो अपने आप को ग्रो करती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम मॉस की। तो मॉस के अंदर नॉर्मली हम बात करें तो उनकी जो लाइफ साइकिल है, उनकी मेन लाइफ साइकिल डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट्स के अंदर, लेकिन वो भी दो स्टेज के अंदर डिवाइडेड है। पहला है प्रोटोनेमा और दूसरा है लीफी स्टेज। सबसे पहले प्रोटोनेमा एक हम बोल सकते हैं कि वो कई बार ग्रीनिश कलर का ब्रांच में, अलग अलग ब्रांच में डिवाइडेड होता है। कई बार वो फिलामेंटस भी होता है, एक फिलामेंटस टाइप पार्ट है। और इसके जो ये हम प्रोटोनेमा की बात करें, इसका जो सेकेंडरी स्टेज होगा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा, उनके अंदर से लीफी स्टेज प्रोड्यूस होगा, मतलब कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, बराबर, लीफी स्टेज। इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो नॉर्मली फ्रेगमेंटेशन से, बडिंग से होता है। लेकिन हम अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जैसे हमने लीवर वॉट के अंदर बात की कि स्पोरोफाइट्स, मतलब कि स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, उस तरह से इनके अंदर भी स्पोरोफाइट्स ही है। स्पोर किसके अंदर, जैसे कि हमने फूड की बात की, सेटा की, कैप्सूल्स की ऊपर बात की, जैसे लीवर वॉट के अंदर, उसी तरह से मोस के अंदर भी यही सारी कैप्सूल्स बनती है, या तो सेटा बनती है या तो फूड, उनके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और वो स्पोर फिर नॉर्मली फ्री होके वहां से निकल के नया गैमेटोफाइट्स बनेंगे। ये पूरा हुआ ब्रायोफाइट्स। और यहाँ पे हमने मोस और लीवर वॉट भी समझे, जो ब्रायोफाइट्स का ही एक पार्ट है। ओके, थैंक यू।